जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बेहतरीन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मैंने सोचा कि इसकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को दे दी जाए, जिससे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम कब है आपका, जैसा कि आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप लोग हिस्ट्री का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया है, वो क्वेश्चन पेपर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, या फिर आप लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। 6394623693, ठीक है, इस पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद और आप लोग जो है यहाँ पे क्या कर कीजिएगा, ज्योग्राफी का पेपर में आप लोगों का, जैसे कि रीजनल ज्योग्राफी, आप यहाँ पे समझते हैं कि अगर सेमेस्टर फिफ्थ में आप लोग जब पहुंच जाते हैं, तो सेमेस्टर फिफ्थ में एक यानी कि बीए थर्ड ईयर में आप लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। सेमेस्टर फिफ्थ का मतलब है आप लोग बीए थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, और जब बीए थर्ड ईयर में आप लोग पहुंच जाते हैं मेरे दोस्त, तब आप लोग क्या करना पड़ता है, आप लोगों को एक सब्जेक्ट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपने कौन सी सब्जेक्ट छोड़ी है। इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और कौन सी सब्जेक्ट छोड़ना सही होता है, कौन सी सब्जेक्ट आगे आपका, अगर आप लोग जैसे कि बीएड करोगे, है ना, बीटीसी करोगे, डीएलएड, तो वही जैसे बीटीसी डीएलएड हो गया, डीएलएड को बीटीसी कहते हैं ना, तो वही चीज़ है, आप करोगे तो कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रहता है, कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सही रहता है, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी सब्जेक्ट आपने छोड़ी है, कौन सी सब्जेक्ट आपने नहीं छोड़ी है, सारा चीज़ आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। और अपना जो है आपका जो पेपर हुआ था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और मतलब 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ था हिस्ट्री का, स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया का हुआ था, है ना। और आपका जो 17 तारीख को हुआ था, यानी कि 17 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था, आर्कियोलॉजी, एपियोग्राफी, पैलियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया, ये जो पेपर हुआ था आपका, तो ये इसका पेपर आप लोगों के पास अगर होगा, तो आप लोग जो मैंने नंबर दिया, उसे नंबर प्रोवाइड किया है, उस नंबर पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ओके। तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर जो है वो किस प्रकार से आता है। देखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 2023-24 का जो PYQ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी, आप चाहे कंपटीशन का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप अगर आप लोगों को पता होगा कि हाँ मेरा पिछला पेपर किस प्रकार से आता है, तो उसी के हिसाब से, यानी कि जो आयोग है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी आपकी पेपर करवाती है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, अगर आपको यही नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, है ना, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आप लोग जो है अपने जो भी आपका मटेरियल होगा, जिससे आप पढ़ते होंगे, जहाँ से भी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका जो तैयारी होगी वो बेस्ट हो जाएगी। और अगर आप मान लीजिए 70% लाने के काबिल होंगे, तो आप 70 से आपके 80% आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि BA BSc आपका सेमेस्टर फिफ्थ है ना, एग्जामिनेशन 2023-24 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये देखो, ये आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 पर आधारित है, वो भी मेजर सब्जेक्ट है आपकी, है ना, ज्योग्राफी। अगर मेजर सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी है, पेपर कोड से मतलब नहीं है, ये वहाँ पर आपका पेपर कोड आएगा, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी है आपका, अगर आपकी सब्जेक्ट रीजनल ज्योग्राफी है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट रीजनल ज्योग्राफी नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और एक ये बात है, मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता दूं कि जैसे आज इस वीडियो में आप लोग रीजनल ज्योग्राफी का ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये पेपर आया हुआ है, मतलब पिछले ईयर का पेपर है, ठीक है। और इसके बाद हालांकि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, किस सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, तो ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर आपका जो होगा वो होगा बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, GIS क्या होता है, ठीक है। और रीजनल ज्योग्राफी जैसे कि तो जो सेकंड पेपर होगा आपका बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, उसका पेपर आएगा जो है कल, यानी कि नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अगर उसको देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पे देखने को मिलती रहे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होता है, क्या होता है, कैसे आपका सिस्टम होता है, ठीक है। तो बात करें रीजनल ज्योग्राफी की, तो रीजनल ज्योग्राफी जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय भूगोल होता है, तो प्रदेश क्षेत्रीय भूगोल कहें या फिर प्रदेश कहें, तो प्रदेश का आशय मतलब उस क्षेत्र से होता है, जैसे कि प्रदेश किसे कहोगे आप, अगर मान लीजिए प्रदेश कहने को बोला जाए, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रदेश है, ठीक है, ये एक मतलब मान लीजिए स्थान है, और ये एक यहाँ पे स्थान है, तो हर प्रदेश जो होता है मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, मेरे शेर, ठीक है, यहाँ पे हर प्रदेश जो होता है वो मान लीजिए अलग, यहाँ पे एक प्रदेश है, ठीक है, जैसे आप अपने हिसाब से समझो, तो ये मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, ये दूसरा गांव है, तो आपका गांव दूसरे गांव से भिन्न होगा,
है ना। तो मतलब हर प्रदेश जो होता है वो दूसरे प्रदेश से भिन्नता रखता है ना, किसी न किसी चीज़ में भिन्नता रखेगा, है ना। रंग रूप जो प्रदेश मतलब प्रदेश के लोग जो है भिन्नता रखते हैं, है ना। कुछ कुछ किसी न किसी चीज़ में भिन्नता रखते हैं, या तो वहाँ की जलवायु भिन्न होगी, या तो वहाँ का जो है आपका वातावरण भिन्न होगा, है ना। कुछ किसी न किसी चीज़ में भिन्नता रखती है। तो प्रदेश यही चीज़ें सब आप लोग इसी में सीखते हो, किसमें, रीजनल ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अब यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। हालांकि आप लोग परेशान मत होइएगा कि वीडियो लंबा नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ जितनी भी PDF हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती हैं, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। और ये यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होता है, और प्लस 25 मार्क्स जो है आपके स्कूल तरफ से मिलते हैं। उन 25 में भी आपका जो 15 + 10 का मतलब रेशियो होता है। 15 नंबर आपके इंटरनल जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं उससे मिलते हैं। 10 नंबर आपके जो सेशनल वगैरह और अटेंडेंस वगैरह के मार्क्स आपके दिए जाते हैं, ठीक है। 75 नंबर यूनिवर्सिटी कराती है। जो भी यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो उसका पेपर आता है। जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण हो या अवध यूनिवर्सिटी से हो, या आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, उस यूनिवर्सिटी का पेपर आपका अलग से आता है। तो किसी में लगभग 75 मार्क्स का ही पेपर होता है हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और यहाँ पे टाइम 2 आवर्स का, किसी में 2 आवर्स, किसी में 3 आवर्स। तो लगभग अब 2 आवर्स ही हो गया है, पहले 3 आवर्स का था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर ये, तो पहले 3 आवर्स का था, अब 2 आवर्स का ही हो गया है। तो 2 आवर्स में कैसे मैनेजमेंट करना है आपको, 2 आवर्स में किस प्रकार से, हालांकि 2 आवर्स में आपको मतलब पहले 3 आवर्स में जैसे 3 घंटे में वो उतना ही करना होता था, आप 2 घंटे में ही उतना ही करना होता है। एक क्वेश्चन केवल घटा है लघु उत्तरी का, बाकी सब कुछ वही है। और 1 घंटा समय घटा दिया, यानी 60 मिनट घटा दिया, और एक क्वेश्चन केवल घटाया है उन्होंने, ठीक है। तो किस प्रकार से आप टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, और किस प्रकार से टाइम को मैनेजमेंट आप मतलब करके और घड़ी वगैरह ले जाएंगे, किस प्रकार से आप, जिससे आपका पेपर छूटे ना। तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत मतलब आपको अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में मदद होगी। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो अपने जो है स्क्रीन पे, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग जो है आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है वो अधिकतम आप लोगों को पता होगा 50 वर्ड में होते हैं। तो वर्ड आपको गिनना नहीं होता मेरे दोस्त, है ना। तो वर्ड आपको गिनना नहीं होता। आप मान लीजिए कि आपकी कॉपी है, तो आप आधा पेज लिख दीजिएगा, तो आधा पेज 50 वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्रदेश को परिभाषित कीजिए, अभी मैंने प्रदेश को परिभाषित किया, है ना। फिर भौतिक प्रदेश आ गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक प्रदेश क्या है ना। भौतिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको 10 में से 10 करने होते हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है ना, आवंटन, या देखो एलोकेटिव प्लानिंग, है ना। एलोकेटिव क्या है मेरे दोस्त, एलोकेटिव प्लानिंग। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आवंटन ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, केवल यहाँ पर भी एलोकेटिव प्लानिंग आ गया, यहाँ पर भी नीचे भी लिखा हुआ आ गया एलोकेटिव नियोजन, ठीक है। तो एलोकेटिव नियोजन, एलोकेटिव प्लानिंग ऐसे लिख के आ गया। तो एलोकेटिव का मतलब अगर नहीं पता होगा आपको तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ बहुत आपको इंग्लिश में भी टर्म ध्यान रखने हैं। तो ये इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन हिंदी लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, मतलब साथ साथ दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनोवेटिव प्लानिंग जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे नवाचार लिखा, अगर नवाचार ना लिखा हो, इनोवेटिव नियोजन लिखा हो, तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये सारे PDF जो है आपको यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन आया, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली में शामिल सरकार के प्रमुख स्तर कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका देख सकते हो थोड़ा बहुत, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो कि उदाहरणों की सहायता से औपचारिक या फॉर्मल प्रदेश को समझाइए, है ना। प्रदेश के बारे में जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट ही है आपका का रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रदेश के बारे में सारा कुछ दिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। पंचवर्षीय योजनाओं, प्रादेशिक नियोजन पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। पंचवर्षीय योजनाएं ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पर एक जो है आपको लघु टिप्पणी, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन देख रहे हो आप प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन सी यानी कि खंडसा, तो खंडसा 450 शब्दों में पूछे जा रहे हैं। तो 450 का मतलब है कि आप जो है 3 से 3.5 पेज लिखोगे तो उसमें हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखने में पड़ोगे 2 घंटा होता है। 2 घंटा का मतलब केवल आपके पास 120 मिनट है। 120 मिनट में ही सारा कुछ करना होता है, सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने में पढ़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ छूटेगा, या तो शॉर्ट छूटेंगे या तो लॉन्ग छूटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको सब लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। और इसकी पीडीएफ अगर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको देखना हो तो देख सकते हो कि कौन कौन से आए हैं। प्रादेशिक नियोजन में दक्षता और समानता के उद्देश्य, सतत विकास, देखिए जी जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार अभी आएगा। देखिए मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा, या मतलब किसी न किसी में मिलेगा, अति लघु उत्तरी में मिलेगा, लघु उत्तरी में मिलेगा, या दीर्घ उत्तरी में किसी न किसी में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सतत विकास ये आपको जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो है ये आप लोग देख सकते हो कि मेडल के सिद्धांत पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है। तो आपकी बार कोई ना कोई दूसरा सिद्धांत आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों का वीडियो जो लंबा हो रहा है। तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और बाकी जो जितनी भी मेरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो व्हाट्सएप हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप चैनल हो, वो टेलीग्राम चैनल की लिंक हो, वो आपका इंस्टा आईडी हो, ठीक है। वो सारा आपका जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो सके। और जो भी वहाँ पे मतलब सूचना होती है वो मैं आप वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप लोग ऐड हो जाइएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे, आप जो है इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।